ओके बच्चों, चलिए वापस आ जाते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चन में। और इस बार हम देखते हैं कि ओवर रेनफोर्स सेक्शन अगर कभी आ जाता है तो उसके लिए हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, बस कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि जो अल्टीमेट डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस है वो लिमिट की जाती है एक वैल्यू पर, जिसे हम बोलते हैं लिमिटिंग डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस। तो इफ इन एनी केस अल्टीमेट डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस लिमिटिंग डेप्थ से बढ़ जाती है तो हमें उसे रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है लिमिटिंग डेप्थ पर। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। चलिए क्वेश्चन से समझते हैं इसे। ऑब्वियसली हमें ये पता लगाने के लिए कि ये ओवर रेनफोर्स्ड है, पहले हमें अल्टीमेट डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस और लिमिटिंग डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस दोनों निकालनी पड़ेंगी, है ना। चलिए ट्राई करते हैं। सो यहां से सबसे पहले हमें गिवन डाटा लिख लेते हैं। क्या गिवन है? ओके, गिवन डाटा इज b इज इक्वल टू 300 mm और ये जो डेप्थ है ये इफेक्टिव डेप्थ ही गिवन है आपको, ओवरऑल डेप्थ नहीं है। तो डायरेक्टली हम d भी लिख सकते हैं, दैट इज 500 mm। ओके, एरिया ऑफ स्टील भी डायरेक्टली गिवन है तो वो भी लिखा रहने दीजिए। FCK क्या हो जाएगा? अगेन 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड Fy क्या हो जाएगा? 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये तो हमारे पास हो गया गिवन डाटा, राइट। अब फटाफट से निकाल लेते हैं यहां पर लिमिटिंग डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस, पहले निकाल लेते हैं। चलिए लिमिटिंग डेप्थ, और लिमिटिंग डेप्थ कैसे निकालेंगे? डायरेक्टली फॉर्मूला है आपका Fe415 है। लिमिटिंग डेप्थ क्या होती है इसके लिए? 0.48d, 0.48d, दैट मींस 0.48 इंटू 500, 0.48 इंटू 500। सॉल्व करिए, गेट द वैल्यू 0.48 इंटू 500 एंड इट इज 240। टू 40 mm कितनी आ रही है? 240 mm लिमिटिंग डेप्थ। अब इसको चेक करना है तो किससे चेक करेंगे? इसको चेक करने के लिए ऑब्वियसली चेक करेंगे हम अल्टीमेट डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस, है ना। अल्टीमेट डेप्थ, और उसका भी फॉर्मूला आपको पता है, दैट इज XU इज इक्वल टू व्हाट? 0.87। देखिए फॉर्मूले याद हो जाते हैं, वैसे तो कोड में गिवन है, राइट, लेकिन आप दो तीन क्वेश्चंस करेंगे आपको फॉर्मूले अपने आप याद हो जाएंगे। 0.36 FCK इंटू B, सारी वैल्यूज पता है आपको, पुट कर दीजिए। 0.87, Fy is 415, AST। अब यही वो वैल्यू है जिसकी वजह से मोस्ट प्रोबेबली ये वाला सेक्शन आपका ओवर रेनफोर्स्ड आएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रेनफोर्समेंट है यहाँ पर। सो 0.36, FCK is 20 and B is 300। चलिए सॉल्व करते हैं, लेट्स सी कितनी वैल्यू आ रही है। This is 328.12 28.12 mm। प्लीज कैलकुलेशन कर लीजिएगा अपने आप, हो सकता है मेरे से कोई मिस्टेक हो जाए कैलकुलेशन में, आंसर इधर उधर हो जाए, प्लीज अपने आप क्रॉस चेक जरूर करिएगा। ओके, सो दिस वैल्यू इज 328.12 और यहीं पर मैं नीचे लिख देता हूं XU लिमिटिंग। XU लिमिटिंग है आपका 240 mm। यू कैन क्लियरली सी कि जो आपका XU लिमिटिंग है वो अल्टीमेट डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस से कम है ना। और मैं यहां से इरेज कर रहा हूं एंड देन विल मूव टू द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, अब अगर इन एनी केस इफ XU इज ग्रेटर देन, XU लिमिटिंग होता है तो वो कौन सा सेक्शन बनता है? सबसे पहले तो ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन बनता है, राइट, ओवर रेनफोर्स्ड। ओके, पूरे लिख देता हूं। देखो यहां पर जो समझने वाली बात है, पहले तो कोड निकल गया। कोड ने
पूरी तरीके से स्ट्रिक्टली मना किया है कि आप ओवर रेनफोर्स सेक्शन नहीं बनाएंगे। उसका रीजन मैं आपको बता चुका हूँ। ओवर रेनफोर्स सेक्शन अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि यहाँ पर क्या होता है, स्टील ज्यादा होता है, स्टील ज्यादा होता है ना, मतलब ये ज्यादा लोड ले सकता है, और कंक्रीट पहले स्ट्रेस्ड हो जाता है। स्टील अभी सेफ है, कंक्रीट स्ट्रेस्ड हो गया है ना, मतलब स्टील और लोड ले सकता है, और लोड लेने के चक्कर में कंक्रीट फेल हो जाता है, और कंक्रीट बहुत अचानक से फेल होता है राइट। इसलिए ओवर रेनफोर्स सेक्शन बनाना बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, है ना। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए अब ये तो ज्यादा हो गई लिमिटिंग, अब लिमिटिंग डेप्थ से ज्यादा, लिमिटिंग डेप्थ पे तो दोनों हैवली स्ट्रेन्ड है, पूरी तरीके से स्ट्रेन्ड है, कंक्रीट भी और स्टील भी। तो क्या करें, लिमिट करो ना डेप्थ को, डेप्थ को लिमिट करो। क्या लिमिट करोगे, एक्स यू इज इक्वल टू एक्स यू लिमिटिंग। इससे ज्यादा डेप्थ नहीं दे सकते हैं आप, राइट। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किस साइड से निकलता है, कंक्रीट साइड से। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा 0.36 FCK इंटू बी इंटू एक्स यू लिमिटिंग इंटू डी माइनस 0.42 एक्स यू लिमिटिंग, राइट। दैट विल बी फॉर्मूला। पुट करिए वैल्यू 0.36 FCK 20 B 300 एक्स यू लिमिटिंग 240, राइट, इंटू डी। डी कहां पर है, भूल गया, 500 था, राइट। सो 500 माइनस 0.42 इंटू एक्स यू लिमिटिंग इज व्हाट, अगेन 240। सॉल्व कर लीजिए, आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मिल जाएगा। सो 0.42 240, that is 206.94 into 10 to the power 6 न्यूटन mm, या फिर इसी को हम बोल सकते हैं 206.94 किलो न्यूटन मीटर। ओके, सो देखिए, अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर जब ओवर रेनफोर्स सेक्शन हम डिजाइन ही नहीं करते तो आप ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्यों निकलवा रहे हो। अगर ध्यान से देखोगे बेटा तो हमने ओवर रेनफोर्स सेक्शन के लिए नहीं निकाला है, हमने किसके लिए निकाला है, हमने बैलेंस सेक्शन के लिए निकाला है। वहां तक तो हम डिजाइन कर ही सकते हैं ना। अगर आपने एक्स यू इक्वल टू एक्स यू लिमिटिंग पुट कर दिया तो ये कैसे, किस सेक्शन की कंडीशन बन गई है, ये बन गई है बैलेंस सेक्शन की कंडीशन। यही तो होती है एक्स यू इक्वल टू एक्स यू लिमिटिंग। अगर आपने एक्स यू को लिमिट कर दिया एक्स यू लिमिटिंग पे तो ये बैलेंस सेक्शन बन गया, ओवर रेनफोर्स सेक्शन नहीं है। तो ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भले ही उस सेक्शन से निकला है, लेकिन ये है क्या, बैलेंस सेक्शन का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, राइट। और ये आएगा 206.94। प्लीज अगेन मैं बोल रहा हूँ कि कैलकुलेशन खुद करिएगा, क्रॉस चेक जरूर करिएगा, क्योंकि जल्दी जल्दी में करने में मेरे से भी गलतियां हो सकती हैं। ऑलराइट, आई होप लेकिन कॉन्सेप्ट आपका कोई मिस नहीं हुआ है। अगर किसी पार्ट में किसी को कोई डाउट है तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिएगा। एंड टिल द टाइम आप वैल्यूज चेंज कर लीजिए, थोड़ी बहुत आगे पीछे करिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, यू हैव बुक्स उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, और अगर कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे बताइए, है ना। टिल द टाइम प्लीज अपना ख्याल रखिए, फैमिली का ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।